बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। अहमद फरहाद केस से मुतल्लिक बात करेंगे। जो अहमद फरहाद गुज़श्ता तकरीबन 10-12 रोज़ से लापता थे। कश्मीर के शायर हैं, सहाफ़ी हैं। उनको किसने उठाया था, क्यों उठाया था, कुछ पता नहीं। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में आज बड़ी अहम समाअत हुई है और उस समाअत में ये पता चला है कि अहमद फरहाद उनका वेयर बाउट्स के हवाले से पता चल गया है कि बताया यह क्या है कि अटॉर्नी जनरल की जानिब से कि वो इस वक्त जो है वो बाग में, आज़ाद कश्मीर बाग में एक थाना है, वहाँ उस थाने में उनके खिलाफ एक FIR दर्ज है और वो FIR कार सरकार में मुदाखलत की FIR टाइप की चीज़ है। तो उस FIR में वो पुलिस की कस्टडी में है, पुलिस की हिरासत में है। तो गोया वो जो लापता होने का मामला था वो तो गया, निमट गया। लेकिन अब ये खबर आई है कि उनका पता चल गया है कि वो हैं कहाँ पे। एक तो हम इस पे बात करेंगे अहमद फरहाद केस से मुतल्लिक। आज अटॉर्नी जनरल भी आए थे और आज़म नज़ीर तारड़ भी आए थे और एडिशनल अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे अदालत के सामने। और हुआ क्या, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में जो अहमद फरहाद है उनकी फैमिली भी मौजूद थी, उनके वकला मौजूद थे। क्या हुआ, अदालत ने क्या ऑर्डर जारी किया और अदालत ने क्यों इसमें ये कहा कि हम जो है वो केस निपटा नहीं रहे। एक तो इस पर मामले में हम बात करेंगे और दूसरा ऑडियो लीक्स केस है। ये जस्टिस बाबर सत्तार ये केस सुन रहे हैं और इस केस में बड़ी आम आज समाअत हुई है। जस्टिस बाबर सत्तार ने बड़े गैर मामूली रिमार्क्स दिए हैं और हुकूमत की जानिब से कोई लाजवाब था, हुकूमत लाजवाब थी। हुकूमत की जानिब से कोई ऐसे जो सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, मतलब अदालत को मुतमिन जो है वो नहीं किया जा सका। इस हवाले से शुरू करते हैं सबसे पहले अहमद फरहाद केस से कि अहमद फरहाद केस अब जैसे ही शुरू हुआ तो आज शुरू में ही शुरू होने से कबल अटॉर्नी जनरल जो है वो मौजूद थे, वज़ीर कानून मौजूद थे, बाकी जो लोग बुलाए गए थे उनमें से हो सकता है कोई मौजूद हो, लेकिन अदालत के सामने कोई नहीं आया। लेकिन इसमें एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट हुई वो ये कि आज की जो समाअत थी वो बराह रास्त नहीं दिखाई गई। ये खबर आई है कि शायद इंतजामात नहीं थे या इस किस्म का जो मामला था, इस वजह से जो है वो बराह रास्त आज की खबर जो है वो नहीं दिखाई जा सकी। अब आते हैं कि आज जब समाअत शुरू हुई तो शुरू में ही अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने अदालत को कहा कि अहमद फरहाद जो है वो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट बाग आज़ाद कश्मीर में एक FIR में दर्ज है और वो उस FIR में नामजद हैं और उसमें वो पुलिस की कस्टडी में है आज़ाद कश्मीर में। और गोया जो अटॉर्नी जनरल हैं और वफाकी हुकूमत है उनकी जानिब से ये तस्लीम किया गया कि अब उनके वेयर अबाउट्स का पता चल गया है। जो गुज़श्ता समाअत पर यह बताया गया था कि वो जो है वो मालम जब्बा में मौजूद है और मालम जब्बा में उनकी जो CDR है, मतलब जो उनका कॉल रिकॉर्ड डाटा है वो आ रहा है मालम जब्बा का और वहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस भी गई हुई थी। तो उसमें अब पता चला है कि वो बाग में है और बाग की पुलिस की हिरासत में है। लेकिन इसमें आज अदालत ने ये ऑर्डर जो किया है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद समाअत का अहवाल आपके सामने रखते हैं। अदालत ने ऑर्डर ये किया है कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है इस्लामाबाद का, इस FIR का जो लापता होने के बाद दर्ज हुई थी, इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बाग धीर कोट में मौजूद जो पुलिस है उससे रब्ता करेगा। उस पुलिस से रब्ता करने के बाद जो है वो उसका वेयर बाउट्स उसके वाले से पता करेगा और उसके बाद जो उनकी फैमिली है जो अहमद फरहाद की, वो भी उसके हवाले से रब्ता करेगी। अगर उनकी फैमिली को पता चल जाता है उनके वेयर अबाउट्स का और उनको पता चल जाता है कि वो अब जो है वो सेफ कस्टडी में है, तो उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट को वो आगाह करेंगे। अगरचे आज़म नज़ीर तारड़ बार बार अदालत से ये सदा कर रहे थे कि उनके केस को निपटा दिया जाए, क्योंकि जब जो है वो किसी भी इसके साथ मुगवी जो है कोई लापता हो उसका पता चल जाए तो उसके बाद अदालतें जो है वो केस निपटा देती हैं। लेकिन अदालत की जानिब से केस नहीं निपटाया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि इस केस को हम पेंडिंग रखेंगे जब तक कि उसका पता जो है वो नहीं चल जाता। इसमें आज समाअत के दौरान ही अटॉर्नी जनरल को जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, कानून में रहने की जो है वो हम बात कर रहे थे, कोई लड़ाई कोई दुश्मनी जो है वो किसी से हमारी नहीं है, ना किसी एजेंसी से ना किसी इदारे से, सिर्फ हम कानून के दायरे के अंदर रहने की बात करते हैं। और इसमें उन्होंने ये भी कहा कि कोहाला पुल के बाद गिरफ्तार करके दायरा इख्तियार वहाँ का बनाया गया है। मतलब कोहाला पुल जो है वो आज़ाद कश्मीर और जो पाकिस्तान के दरमियान एक जो है वो पुल जो है वो क्रॉसिंग पुल है, उस पुल के दूसरी तरफ जो है वो उसकी गिरफ्तारी डाली गई है। तो इसका मतलब यह है कि आज़ाद कश्मीर का वो दायरा इख्तियार है। उसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह भी कहा कि मतलब अहमद फरहाद के हवाले से कहा कि ये तो एक शरीफ आदमी है और शरीफ सा शहरी है। और उन्होंने ये भी कहा कि उम्मीद करते हैं कि इदारे कानून के अंदर रहकर काम करना सीखेंगे और काम करेंगे। और यहाँ पे ये भी कहा जो इसमें ये भी कहा गया आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से कि इस मुल्क के लिए जवानों ने जाने कुर्बान किया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि बिल्कुल 70,000 लोग जो है वो हमारे इस दहशतगर्दी की जंग में जो है वो शहीद हुए हैं।
और पाक फौज, पाक आर्मी, इदारे, खुफिया एजेंसियां, किसी के खिलाफ जो कोई नहीं है, सब जो है वो उनसे जो है वो उनका ताल्लुक होता है या वो उनके खिलाफ नहीं है। सिर्फ चंद लोग हैं जिनकी वजह से सारा कुछ होता है। और कानून में रहने की हम जो है वो बात करते हैं। यहाँ पर यह भी कहा गया, जो इमरान रियाज है वो भी अदालत के सामने मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मैं 142 दिन लापता रहा, लेकिन मैं आज भी यहाँ खड़ा हूँ। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने उनको कहा कि अल्लाह आपको सेहत दे और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमने बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठा रखा है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि किसी का एजेंसियों के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। 70,000 पाकिस्तानी शहीद हुए, मगर इन मामलात पर सेक्टर कमांडर्स को ये उन्होंने अदालत ने कहा कि वो जो अलग से अदालत ने कहा कि जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है इस किस्म के लापता अफराद के केसेस में, उसमें अगर पुलिस जो है वो खुफिया इदारों के साथ ताउन करती है तो खुफिया इदारों को भी पुलिस के साथ ताउन करना चाहिए। और यह भी कहा अदालत ने कि पाक आर्मी या इदारों के खिलाफ कोई नहीं, चंद लोगों की गलत रवश की वजह से पूरे इदारे को नुकसान पहुंच रहा है। और यहाँ पे वजीर कानून ने कहा कि आइन हमारे लिए मुकद्दम है। वजीर कानून ने यह भी कहा कि आइन मुकद्दम है जिसमें हर एक के लिए काम जो है वो मुतय्यन है कि उसने क्या करना है। और यह भी कहा, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि ये जो दूसरी साइड पे खड़े हैं ये भी आर्मी के खिलाफ नहीं है। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि सबसे ज्यादा सहाफ़ियों, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और सियासतदानों ने सफ़र किया है। और हामिद मीर, सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मैंने बतौर अदालती मुआवन अपनी तहरीरी गुजारिशात अदालत में जमा करा दी हैं और हम मिसिंग पर्सनस की जो इस किस्म की जो सिचुएशन है उसको समझते हैं। और ये भी कहा हामिद मीर ने कि पार्लियामेंट ने अच्छा काम किया और बिल बनाया था जिस पर अमल होता तो बेहतर नताइज निकलते। और वज़ीर कानून ने यह कहा कि इस बिल में एक तरमीम की सिफारिश जो है वो आई थी। इसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह कहा कि जब एजेंसियों को पुलिस की ज़रूरत होती है तो पुलिस तावन करती है, लेकिन जब पुलिस खुफिया इदारों से किसी चीज़ पर तावन मांगती है तो वो तावन नहीं करते। हर ऑफिस की एक वर्किंग और प्रोसेस होता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी कहते हैं कि अगर इंटेलिजेंस एजेंसियां किसी को उठाती हैं तो उसका क्या प्रोसेस होता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह भी कहा कि तारड़ साहब, कोई इदारा जाती लड़ाई नहीं है, कोई मीडिया है, अदलिया है या पार्लियामान है, एक दूसरे के साथ स्कोर बराबर नहीं करना चाहते। डायलॉग वक्त की जरूरत है, इसमें कोई हर्ज नहीं। और यह भी कहा कि हम इज्जत करते हैं और तो उनको भी इज्जत करना चाहिए। पुलिस वाले तो अच्छे लोग हैं, खड़े होते हैं, वो नजर भी आते हैं, वर्दी में नजर आते हैं। अदालत ने यह कहा कि अहमद फरहाद की फैमिली से पूछकर बताएं, पिटीशन जो है वो उसके बाद निपटाएंगे। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि ये इदारे तब होंगे जब मुल्क होगा, अवाम होंगे। सोशल मीडिया से बदकिस्मती से बहुत कुछ चल रहा है। मैं तो सोशल मीडिया देखता नहीं हूँ, इसलिए परवाह नहीं है। जो देखता है उसे तकलीफ होती है, मैं टीवी में नहीं देखता, उन्होंने कहा। और ये कहा कि मैं लापता अफराद के केसेस के हवाले से ये रिकमेंड करूंगा कि लार्जर बेंच जो है वो लापता अफराद के केसेस में तश्कील दिया जाए और लार्जर बेंच इन केसेस की जो है वो समाअत करे। अब इस केस को निपटाया नहीं गया, अब वेयर अबाउट्स अहमद फरहाद के पता लगा के उसके बाद मामला जो है वो आगे बढ़ेगा और उसके बाद पता चलेगा कि इसका फेट क्या है और ये मामला किस तरफ जाता है। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अदालत इस स्टेज पर इसको निपटा देगी, लेकिन अदालत ने जो खुफिया इदारे हैं उनकी वर्किंग के हवाले से भी बात की थी कि उनका वर्किंग का क्या तरीका, इंटरनल वर्किंग क्या है। तो लेकिन वो सवाल अब ऐसे लगता है कि इस केस में शायद जो है वो एड्रेस नहीं होंगे, लेकिन अब पता चलेगा जब अहमद फरहाद का कि वो फैमिली के साथ राब्ते में आ गए हैं तो उसके बाद फिर देखेंगे कि अदालत इसमें क्या करती है। अब दूसरे केस में आते हैं, ये ऑडियो लीक्स केस है। बुशरा बीबी और साकिब निसार जो साबिक चीफ जस्टिस हैं, उनके बेटे ने जो उनकी ऑडियो लीक्स हुई थी उनके हवाले से अदालत में दरखास्त दायर की हुई है। लेकिन अब ये केस मफाद आमा का केस बन चुका है, जहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि आम जो लोग हैं उनकी प्राइवेट जो कन्वर्सेशन है उसको क्या कोई एजेंसी, कोई खुफिया इदारा, कोई और इदारा क्या रिकॉर्ड कर सकता है और क्या उस रिकॉर्डिंग को कानूनी जो है वो उसमें कानूनी तौर पर कोई जवाज मौजूद है किसी इदारे के पास। तो इसमें बड़ी इन डेप्थ में जस्टिस बाबर सत्तार इस केस को लेकर गए हैं। आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुगल अदालत के सामने जो है पेश हुए और अदालत ने कहा कि कानून बताएं कि किस कानून के तहत पीटीए सर्विलेंस जो है वो कर रही है और किस सेक्शन के तहत पीटीए वाले सर्विलेंस इस किस्म के केसेस में कर रहे हैं। और इसमें एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि लीगल फ्रेमवर्क के जरिए जो है वो
जो मामला होता है। अदालत ने कहा कि जो भी है आप बताएं शहरियों की कॉल्स किस कानून के तहत आप कॉल्स रिकॉर्ड करते हैं, और ये भी कहा अदालत ने कि जुबानी कलामी ना बताएं, बाज़ाब्ता तौर पर बताएं आपने किसको इजाज़त दे रखी है कि वो किसी भी शहरी किसी भी सिटीजन की कॉल रिकॉर्ड कर सकता है, लीक कर सकता है, प्राइवेट कन्वर्सेशन जो है रिकॉर्ड कर सकता है, किसने अथॉरिटी दी हुई है कि लोगों की कॉल रिकॉर्ड की जाए। और अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा मुझे थोड़ा वक्त दें, मेरी इस्तदा है। तो यहाँ पर अदालत ने बरमी का इज़हार किया कितना वक्त चाहिए, कब दरखास्तें दायर हुई हैं। 2023 से ये दरखास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा DGISI, DGMI और दीगर जो ग्रेड 20 के अफसर हैं उनको नोटिफाई करेंगे। ये बताएं कि अदारों ने नोटिफाई कर रखा है। इस हवाले से ये एक प्रोसेस था, रूल्स बनने थे कि उनको नोटिफाई किया जाएगा, तो क्या नोटिफाई किया गया है। और ये भी कहा एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कि मैंने ये बात पूछ कर जो है वो बताऊंगा। उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि इंटेलिजेंस अफसर की तरफ से दरखास्त दी जाएगी। ये वो रूल्स बता रहे थे कि कैसे आप किसी की ऑडियो जो है टेप कर सकते हैं, उसका तरीकाकार क्या होगा कि इंटेलिजेंस अफसर की तरफ से दरखास्त दी जाएगी। तीसरा मरला हुकूमती वजीर की जानिब से स्पोर्टिंग मटीरियल देखकर इजाजत देना है, और इस कानून में प्राइवेसी को भी मद्देनजर रखा गया है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि जब वफाकी हुकूमत ने जवाब जमा करवाया तो अदालत ने उसे संजीदा लिया। PTA कह रहा है कि हमें कोई इजाजत नहीं दे रहा। सर्वेलेंस को अथॉराइज्ड अगर किया गया है तो बताएं कहाँ मौजूद है, कानून में कहाँ मौजूद है। इस हवाले से अगर रूल्स नहीं बने तो जो है बनने चाहिए, कोई जो है वो बनाएगा रूल्स, किस जो है वो मातहत जो है वो बनेंगे, ये बताएं ये रूल्स कैसे बनेंगे। उसके बाद एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि रिव्यू कमेटी होनी चाहिए। तो अदालत ने कहा कि 11 साल से कानून तो मौजूद है लेकिन रिव्यू कमेटी मौजूद नहीं है। यहाँ पर अदालत ने कहा कि रिव्यू कमेटी क्यों मौजूद नहीं है, तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा मैं पूछकर बताऊंगा। उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि क्या कभी किसी या खुफिया रिकॉर्डिंग के लिए इस कानून के तहत आज तक अदालत से इजाजत मांगी गई है, और कानून के तहत हर 6 माह बाद किसी की ऐसी खुफिया रिकॉर्डिंग की इजाजतनामे पर नजरसानी की जाएगी। ये कानून में लिखा हुआ है। क्या कोई ऐसी नजरसानी कमेटी आज तक बनी है, और अदालती इजाजत के बगैर फोन रिकॉर्डिंग और फोन रिकॉर्डिंग की फराहमी भी काबिल सजा है। और अदालत ने कहा कि क्या PTA के लाइसेंस की शराइत में ये चीजें शामिल हैं या PTA ने इस हवाले से कोई पॉलिसी दी है, और इस कानून को पिछले 1 साल में फॉलो किया गया या नहीं, ये अदालत ने पूछा। और यह भी कहा अदालत ने कि खुफिया फोन रिकॉर्डिंग के मुतालिक जो कानून है वो पढ़ाया गया कमरा अदालत में, और यह कहा गया कि फेयर ट्रायल एक्ट 2010 2010 के तहत तमाम खुफिया अदारे ऐसी खुफिया रिकॉर्डिंग की हाई कोर्ट के एक जज से इजाजत लेने के लिए अपना एक अफसर नामजद करेंगे। अदालत ने पूछा क्या कभी किसी खुफिया रिकॉर्डिंग के लिए इस कानून के तहत आज तक अदालत से इजाजत मांगी गई। कानून के तहत हर 6 माह बाद किसी की ऐसी खुफिया रिकॉर्डिंग की इजाजतनामे पर नजरसानी की जाएगी। और यह भी पूछा अदालत ने कि क्या कोई ऐसी नजरसानी कमेटी आज तक बनी है, और अदालती इजाजत के बगैर फोन रिकॉर्डिंग और ऐसी वारंट के बगैर जब वो फोन कंपनियों की तरफ से फोन रिकॉर्डिंग की फराहमी भी काबिल सजा है। और अदालत ने यह भी कहा कि क्या PTA के लाइसेंस की शराइत में ये चीजें शामिल हैं या PTA ने इस हवाले से कोई पॉलिसी दी है, और इस कानून के पिछले 1 साल में फॉलो किया गया है या नहीं किया गया। ये जस्टिस बाबर सत्तार ने पूछा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाबात के लिए वक्त मांगा। तो अदालत ने यह भी कहा कि कौमी सलामती के लिए गैर मुल्की जासूसों की पाकिस्तान के अंदर खुफिया निगरानी के लिए भी फेयर ट्रायल के तहत फोन रिकॉर्डिंग अदालत में बतौर सबूत पेश करके मुलजम को सजा सुनाई जा सकेगी। ये कानून बना ही दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के लिए जो है वो कानून बनाया गया था। और अदालत ने यह भी कहा कि बताएं गैर कानूनी टेलीफोन रिकॉर्डिंग पर क्या एक्शन लिया गया, आपने क्या तहकीकात की कि क्या सोशल मीडिया पर ऑडियो लीक्स कैसे वायरल हुई, और सोशल मीडिया पर कोई चीज अपलोड हो तो जो IP एड्रेस है उससे जो है वो कैसे उसको ट्रेस किया जा सकता है। और FIA में दीगर इदारों को कहा कि ट्रैक करके बताएं, तो उन्होंने कहा उनकी सलाहियत ही नहीं है। इस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने काफी बरहमी का इजहार भी किया कि इन इदारों की जो है वो इस हवाले से सलाहियत ही नहीं है। उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि फिर तो ये इदारों की नाकामी हुई, FIA और पुलिस क्या काम है उसका। और अदालत ने कहा कि इस मामले में अभी तक FIR दर्ज क्यों नहीं की गई, और एक मुल्क में अगर क्राइम हुआ है तो आप इंतजार करेंगे कि कोई आकर शिकायत करे तो इन्वेस्टिगेट करें, और ये तो हालत है जो स्टेट है उसकी। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा आप ये कह रहे हैं कि ऑडियो लीक्स पर क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। अदालत ने डायरेक्टर
FIA से मुकालमे में उन पर बरहमी का इजहार किया। और ये भी अदालत ने कहा कि 1996 में फोन टेपिंग का एक केस सामने आया था जहां पे चीफ जस्टिस की जो है वो टेपिंग की गई थी, और 2015 में सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट्स जमा करवाई गई। इन रिपोर्ट्स में ISI और MI ने कहा कि उन्होंने वो फोन रिकॉर्डिंग्स की थी तो वो किस कानून के, किस रूल्स के तहत की थी। जब रूल्स बने ही नहीं है तो रिकॉर्डिंग्स कैसे की गई। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक किस कानून के तहत खुफिया इदारों ने फोन टेपिंग की है। और यह भी कहा कि चीफ जस्टिस की सर्विलेंस भी हुई थी जिस पर जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुए थे, और अब इस मुतल्लिक भी जवाब दें कि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने किस कानून के तहत यह किया। और एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वफाकी हुकूमत से हदायत लेने और अदालती सवालों के जवाब जमा कराने की अदालत ने हदायत की है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को, जो टेलीफोन कंपनीज हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको ये कहा है कि आप किसी को भी कॉल रिकॉर्ड और डाटा रिकॉर्ड के हवाले से किसी को भी आइंदा समात तक इजाजत नहीं देंगे। कोई भी इस किस्म की ऑडियो टेप नहीं कर सकेगा। अदालत ने बड़ी सख्ती से मना किया है। और जो इसमें टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, जो कंपनीज हैं, उनको बाकायदा तौर पर हदायत दी गई है कि अगर आप में से किसी ने इजाजत दी तो ये क्रिमिनल एक्ट होगा और आपके खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी हो सकती है। अगर टेलीकॉम कंपनीज का जो इक्विपमेंट है वो गैर कानूनी सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल हुआ तो इसकी जिम्मेदारी आप पर आयद होगी, मतलब टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर। तो बहुत बड़ा ऑर्डर है कि डाटा जो है वो या कॉल रिकॉर्ड करने के हवाले से अदालत ने सख्ती से मना कर दिया है। अब जो है वो कोई रिकॉर्ड होती है या ऑडियो लीक आती है तो उस पर बहुत बड़े सवालात भी आएंगे। और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा हुई थी उनके हवाले से भी अदालत ने रिपोर्ट मांग ली है। तो ये आज के दो बड़े अहम केसेस थे, अहमद फरहाद केस और ऑडियो लीक्स केस। उसके हवाले से आपको अपडेट किया। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।